नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस कलाकार की बात करने वाले हैं वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उनको जानता है। पंजाब की मिट्टी में वैसे तो कई सपूत पैदा हुए हैं, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है जो अपनी आवाज से दुनिया के दिलों पर राज करता था। जी हाँ, वन एंड ओनली सिद्धू मूसेवाला। एक ऐसा कलाकार जिसने इंडस्ट्री में आते ही बड़े से बड़े कलाकार को पीछे छोड़ दिया। पंजाब की धरती पर हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, सिद्धू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बचपन से ही सिद्धू मूसेवाला को म्यूजिक में गहरी रुचि थी। गुरुद्वारे में शब्द गाने से लेकर लोक गायकों की कैसेट सुनने तक सिद्धू का सपना धीरे धीरे आकार ले रहा था। सिद्धू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मानसा जिले से की। 12वीं के बाद वह लुधियाना के गुरु नानक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने गया। कॉलेज के दिनों में ही उसने स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोग उसकी आवाज़ और अंदाज के दीवाने होने लगे। कॉलेज टाइम में सिद्धू बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर और कंपनीज के पास गया ताकि कोई उसके टैलेंट को पहचान कर उसको आगे बढ़ने का मौका दे, लेकिन उस समय लोगों ने उसे सिर्फ धोखा ही दिया। उसको सिंगर बनने का लालच देकर गाने ले लिए और बिना सिद्धू को पैसे और क्रेडिट दिए उन गानों को खुद गा लिया या किसी कंपनी को बेच दिया, जिसमें गीत MP3, करण औजला, जस मानक जैसे नाम शामिल थे। लेकिन इन लोगों को क्या मालूम था कि आज यह लोग जिसका हक खा रहे हैं, आने वाले समय में सिद्धू उनका करियर खा जाएगा। इंजीनियरिंग के बाद सिद्धू पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया। वहां उसने कॉलेज के साथ साथ कई छोटी मोटी नौकरियां की। फिर साल 2017 में उसका गाना आया सो हाई, जिसने रातों रात उसे स्टार बना दिया। लेकिन इससे पहले भी सिद्धू ने कई सिंगरों को अपने गाने सेल किए थे और उनमें से एक गाना इसने खुद गाया था, जिसका नाम था जी वैगन। सो हाई गाने ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया तूफान ला दिया। उसके बाद तो जैसे हिट गानों की झड़ी लग गई। लेजेंड, डॉलर, ओल्ड स्कूल, आई डोंट केयर, 295 और द लास्ट राइड, हर गाने में दर्द, बगावत, समाज पर कटाक्ष और युवा ऊर्जा झलकती थी। सिद्धू सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक मूवमेंट बन चुका था। तो हाई की सफलता के बाद सिद्धू मूसेवाला ने जो अपना अगला कदम उठाया, उसने उसे सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक कल्ट फिगर बना दिया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे क्रांति आ गई। हर गली, हर कोने, हर कॉलेज कैंपस में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, मूसेवाला। सिद्धू के गानों में जो बात थी वह सबसे अलग थी। वो था उसका अंदाज, गबरू जैसी पर्सनैलिटी, गहरे लिरिक्स और रफ आवाज। उसने पंजाबी म्यूजिक को देसी रैप के साथ मिलाकर एक नई पहचान दी। वो सिर्फ गाता नहीं था, कहानियां सुनाता था, गांव की, लड़कपन की, लड़ाई की, दर्द की और समाज की। हर साल सिद्धू के कई गाने ट्रेंड में रहते। कुछ यादगार गानों में शामिल है लेजेंड, जिसमें उसने खुद को आने वाला कल्ट फिगर बताया था। ओल्ड स्कूल, एक ट्रैक जिसमें वह अपने पुराने दिनों को याद करता है। डॉलर, विदेशों में रहने वाले पंजाबियों की भावनाओं को दर्शाने वाला गाना। आई डोंट केयर, समाज और आलोचकों को एक सख्त जवाब। 295, सिस्टम पर एक तीखा कटाक्ष जो बाद में उसकी छवि का हिस्सा बन गया। ये गाने सिर्फ हिट नहीं थे बल्कि लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। उसके फैंस उसकी हर लाइन को नोटिस करते, इंस्टाग्राम पर कैप्शन डालते और उसके स्टाइल को फॉलो करते। सिद्धू मूसेवाला के गानों ने युवाओं को आवाज दी। वह ऐसे मुद्दों पर गाने बना रहा था जिन पर लोग बात करने से डरते थे। गांव की राजनीति, सिस्टम की सड़न, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव। सिद्धू की पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि जो लोग पंजाबी नहीं भी समझते थे वो भी उसके फैन बन चुके थे। सिर्फ भारत में ही नहीं, कनाडा, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह सिद्धू मूसेवाला का जलवा था। उसके गाने बिलबोर्ड ग्लोबल चार्ट्स पर आने लगे। सिद्धू इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने के बावजूद भी यूट्यूब ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड में जगह बनाता गया। BBC और रोलिंग स्टोन जैसी इंटरनेशनल मीडिया भी अब सिद्धू मूसेवाला की बातें कर रही थी। उन्होंने उसको वॉइस ऑफ जनरेशन कहा। एक गांव का लड़का जो कभी अपने कमरे में बैठकर 2 पैक के गाने सुनता था, अब खुद एक ऐसा नाम बन चुका था जिससे दुनिया सुन रही थी। मगर जैसा कि हर राइज के साथ होता है, जितनी तेजी से स्टार चमकता है उतना ही तेज होता है उसका गिरना। और सिद्धू की जिंदगी में भी तूफान आने वाला था। जब सोच तेज होती है तो टकराव होना तय है। सिद्धू की आवाज़ जितनी बुलंद थी उससे कहीं ज़्यादा उसकी बातें चुभने वाली थी।
उसने जो कहा वो समाज को सीधा आईना दिखाता था और यही कारण बना कई बड़े विवादों और दुश्मनियों का। जैसे जैसे सिद्धू का कद बढ़ा वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई। कुछ पंजाबी सिंगर उससे जलने लगे और कुछ ने तो सोशल मीडिया पर खुलेआम उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। खासकर करण औजला के साथ उसकी कोल्ड वार को लेकर फैंस दो ग्रुप में बंट गए थे, हैशटैग टीम सिद्धू और हैशटैग टीम करण। साल 2021 में एक चौंकाने वाली खबर आई, सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। मानसा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ। यह कदम कई लोगों को हैरान करने वाला था, क्योंकि एक रैपर जो सिस्टम के खिलाफ गाने गाता था अब उसी सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होते ही सिद्धू ने कहा, मैंने राजनीति को गंदा कहा था, लेकिन मैं यह गंदगी साफ करने आया हूँ। यह बयान उसके फैंस को भावुक कर गया, लेकिन आलोचकों को और मौका मिल गया। उन्हें लगा कि अब सिद्धू का ध्यान म्यूजिक से हट जाएगा। 2022 के चुनाव में सिद्धू ने बहुत ज्यादा मेहनत की, गांव-गांव घर-घर जाकर प्रचार किया, लेकिन चुनाव में आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से हार गए और वो भी बड़े अंतर के साथ। सिद्धू के इलेक्शन में हार जाने के बाद सिद्धू ने हार नहीं मानी। वह फिर से स्टूडियो में लौटा और गाने बनाने लगा। एक गाना जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ वो था SYL, जो सतलुज यमुना लिंक नहर पर विवाद पर आधारित था। यह गाना YouTube से बैन करवा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद यह गाना लाखों लोगों के दिल में जगह बना चुका था। चुनाव के बाद सिद्धू को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। कुछ गैंगस्टर ग्रुप्स का नाम सामने आया। पुलिस ने उसकी सुरक्षा में 4 कमांडो तैनात कर रखे थे, लेकिन मई 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसकी सुरक्षा घटाकर 2 गनमैन कर दी। यह फैसला जल्द ही सिद्धू की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था। एक ऐसा इंसान जिसने आवाज बनकर लाखों दिलों में जगह बनाई, अब राजनीति, विवाद और दुश्मनियों की चक्की में पिस रहा था। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, गा रहा था, लेकिन वक्त उसके खिलाफ एक साजिश बुन रहा था और किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त कितना खतरनाक साबित होगा। कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत तेज रफ्तार से ऊपर उठता है तो उसकी रफ्तार से ही लोग डरने लगते हैं। सिद्धू मूसेवाला अब एक सिंगर या पॉलिटिशियन नहीं था, वो एक मूवमेंट बन चुका था और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में जगह छोटी पड़ जाती है। सिद्धू मूसेवाला का नाम लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर के निशाने पर आ चुका था। एक तरफ ये गैंग वाला अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे, तो दूसरी तरफ सिद्धू अपने गानों में सच्चाई बोलता जा रहा था। दोनों के रास्ते अब टकराने वाले थे। गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू में यह तक कह दिया था कि मूसेवाला को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वो अपने गानों से हमारे लोगों को जवाब दे रहा है। ये कोई साधारण धमकी नहीं थी, ये एक साजिश की शुरुआत थी। 28 मई 2022 की रात सिद्धू ने स्टूडियो में बैठकर अपने अगले गाने की रिकॉर्डिंग की। सुबह जल्दी उठा, माता पिता से बात की और दोपहर में अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया। उसने अपनी थार जीप ली और दोस्तों के साथ मानसा से निकला। उस दिन उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। कहने को तो यह एक आम दिन था, पर किसे पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। जैसे ही सिद्धू मानसा के गांव जवाहर के पास पहुंचा, एक सफेद बोलेरो और एक काले रंग की गाड़ी ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। अचानक ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। सिद्धू ने जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोलियां उसके सीने और सिर को चीरती चली गई। गाड़ी के शीशे टूटे, दोस्त जख्मी हुए और मूसेवाला हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस खबर ने जैसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पंजाबी सिंगर्स, बॉलीवुड सितारे, क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल रैपर्स, हर किसी ने सिद्धू को श्रद्धांजलि दी। ड्रेक, जो कि सिद्धू का फैन था, उसने इंस्टाग्राम पर लिखा, RIP मूसे, लीजेंड नेवर डाइज। माता पिता का दर्द। सिद्धू के माता पिता, जिनकी आंखों का तारा था, वो लड़का अब एक तस्वीर में बदल चुका था। उनकी हालत देखकर हर किसी का दिल टूट गया। माँ ने कहा, मेरा बेटा सबका बेटा था, मगर किसी ने उसकी जान ले ली। पिता ने रोते हुए कहा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, वह तो सच्चाई बोलता था और सिर्फ गाने गाता था। एक लड़का जो गांव से उठकर दुनिया भर में नाम करता है, लेकिन उसी गांव की मिट्टी में उसको जिंदा मार दिया जाता है। जिसने कभी हार नहीं मानी, उसे इतनी बेरहमी से खामोश कर दिया गया। पर उसकी मौत के बाद भी उसकी आवाज जिंदा है। उसके गाने आज भी हर गाड़ी में, हर दिल में गूंजते हैं, क्योंकि मूसेवाला मरा नहीं, वो अमर हो गया।
वो एक दिन था जिसने पूरी एक पीढ़ी को हिलाकर रख दिया था। लोगों ने महसूस किया कि सिद्धू सिर्फ एक कलाकार नहीं था, वो उनकी आवाज था, उनका गर्व था और वो चुप करवा दिया गया। लेकिन उसकी आवाज आज भी जिंदा है। उसकी मौत ने लाखों युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर सच बोलेंगे तो तुम्हें भी खामोश कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आवाज कभी मरती है? जी नहीं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।